नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बिहार सरकार वित्त विभाग और धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा राज्य के मठों और मंदिरों को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के खिलाफ तमाम मठों के मठाधीश हो गए हैं। आज राजधानी में कई मठों के मठाधीश और महंत ने प्रेस वार्ता कर सरकार के निर्णय का विरोध किया। महंतों का कहना था कि धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, यह पूरी तरह से गलत है। मठों तथा मठों के महंतों, साधु संतों की परंपरा के विरुद्ध धार्मिक न्यास परिषद ने यह निर्णय लिया है। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और मठों की जो परंपरा है उसे बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सबसे प्रमुख चीज हम लोगों की ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून भी कहता है, हमारा हिंदू रिचुअल एक्ट भी कहता है कि किसी भी परंपरा या पूजा पद्धति में परिवर्तन करने का किसी, और इन सब पर तो मुगलों ने भी हमारे ऊपर कभी शिकंजा नहीं कसा कि आप अपनी परंपराओं में परिवर्तन कीजिए। सरकार कौन होता है भाई? गाँव में महंत का क्या अधिकार होता है, इसको सरकार को बहुत समझना बहुत जरूरी है और इस अधिकार को कभी छीन नहीं सकती है। क्या कह रहे हैं? फिर से कहिए। महंती की क्या, महंत का क्या वैल्यू है, क्या अधिकार है उसका, इसको सरकार को समझना चाहिए। और हमारी महंती परंपरा को जो समाप्त कर रही है सरकार, ये नाराज इसलिए हैं कि हमारी परंपराओं पर सीधा आघात हो रहा है। हमारे मठ की जो मठाधीश की और महंत की जो परंपरा सदियों से ऋषि मुनियों के ज़माने से एक प्रमुख व्यक्ति होता था, एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पढ़ा लिखा शिक्षित, वो उस परंपरा के अनुसार उस परंपरा के लोग चुनते थे, उसके गुरु चुनते थे। ये सरकार को किसने अधिकार दे दिया? सरकार को किसने अधिकार दे दिया? दूसरी चीज़, हमारे हिंदू रिचुअल एक्ट में कहा गया है, लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी परंपरा में, किसी भी संप्रदाय में उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो सरकार ऐसा साधु संतों के साथ, मठ मंदिर के साथ, ठीक है आप कब्जा छुड़ा रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। आप हमारे मठों की सुरक्षा, आज तक 40 साल से हमारे अनेकों मठ मंदिर ऐसे हैं जहां हत्याएं हुई हैं साधु संतों की, केवल परंपरा को बचाने के लिए, संपत्ति को बचाने के लिए। हम लोगों से क्या एक बार भी राय मशवरा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप परंपराओं को, कोई परंपरा कोई किताब में बिकने वाली चीज़ नहीं है। जो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मेरी मांग यही है कि जो मठ मंदिर जो भगवान देवी देवताओं के नाम से पहले हैं, उनको आप लीजिए, ठीक है, उनको चलाइए, संचालन कीजिए, उसमें भी हमारे ही साधु संत महंत रहेंगे परंपरा अनुसार। लेकिन जो गुरुगद्दी के अनुसार मठाधीश की अपनी परंपरा रही, महंत का अपना मालिकाना रहा, उनके गुरुजी रहे, उनके दादा गुरु परदादा गुरु रहे, वैसे मठों को जहां महंती की परंपरा रही, उस महंती की परंपरा को सरकार नष्ट कर रही है। इस पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उतरेंगे, पूरा संत समाज उतरेगा। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम महंत दयानंद मुनि। क्या हम लोग 7 सदस्यीय महंत, जो सभी संप्रदाय के जो महंत होंगे, मुख्यमंत्री से मिलने की जो योजना है हम लोग की, जल्दी में जो है ना हम लोग मिलने वाले हैं। मिलकर क्या आग्रह करेंगे? मिलकर आग्रह करेंगे कि धार्मिक न्यास बोर्ड एवं जो विधि मंत्री और राजस्व मंत्री जो बोल रहे हैं कि मठ को मुखिया, सरपंच और प्रमुख चलाएंगे कमेटी बना करके, इस ढंग से तो पहले से लोग मुखिया, प्रमुख, सरपंच, ये लोग जो है करोड़ों खर्चा करके आजकल मुखिया सरपंच बन रहे हैं। मठ को कैसे चला सकते हैं? मठ की एक परंपरा है कि इसमें मांस मछली दारू ताड़ी खाने पीने वालों को जो है सो हम लोग निषेध करते हैं। अधिकांश लोग 95% लोग हैं जो दारू पीने वाले या दारू पिला करके वोट ले रहे हैं आजकल। ऐसे लोग किस प्रकार से मठ के संचालन कर सकते हैं? मठों को, महंतों का संचालन करेंगे। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए मांग करेंगे कि इस ढंग की जो वक्तव्य दिया जा रहा है विधि मंत्री से या राजस्व मंत्री से, या हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अखिलेश जैन जी, वो ग्रामीण से कह रहे हैं कि ग्रामीणों के जो है सो रिपोर्ट मांगा जाए। तो महंत तो स्वतः वहाँ दे रहे हैं सब चीज़। महंत जो वहाँ से निबंधित महंत हैं, मठ की पूरी व्यवस्था के बारे में साल में उसका विवरणी देते हैं, तो फिर ग्रामीण से मांगने का कहाँ औचित्य रह जाता है। इसलिए हम लोग अगर इसकी व्यवस्था जो सरकार या धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं कर पाती है, तो हम लोग अगले दिसंबर में विशेष, पूरे बिहार के अभी महंत नहीं आए हैं, पूरे बिहार के महंतों का एक जो है बड़ा सा जो है आंदोलन के रूप में एक कार्यक्रम किया जाएगा जो है। इसलिए अभी जल्दी में हम लोग मुख्यमंत्री से पहले मिल करके
जो सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सरकार की व्यवस्था जो है बिहार में चला रहे हैं, तो मठ के प्रति भी उनकी रवैया थोड़ा नम्र हो और महंतों के प्रति, मठों के प्रति थोड़ी विचारें, मुख्यमंत्री विचारें, सरकार विचार करे और धार्मिक न्यास बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं इस पर भी विचार करना चाहिए कि मठ के संचालन जो महंत कहीं कहीं गड़बड़ी है मठों में, जो गड़बड़ लोग हैं और बचपना से रह करके वृद्धापन तक कितने संत ऐसे हैं जो आज तक लंगोटी बांध करके, लंगोटी पहन करके और पूरे बचपना से बिताए जीवन व्यतीत कर दिए। ऐसे कितने महंतों को आज जो है निष्कासित कर दिया गया है। ये सब जो है सो थोड़ा दुख की बात है। इसलिए मठ की स्थिति को, महंतों की जो व्यवस्था है इसको समझ करके मठ की स्थिति कायम रहे, मठ की संस्कार चलता रहे, ये जो हम लोग चाहते हैं। नहीं तो फिर जैसे कि ये लोग वक्तव्य दे रहे हैं उस हिसाब से जंगल राज की जो भाषा बोल रहे थे कि 15 साल 20 साल पहले जंगल राज की व्यवस्था चल रहा था। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।